हाय फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष मौर्य। आज हम आपको बताएंगे फिनांस एक्ट 2025 में। अभी जो फिनांस एक्ट फरवरी में आया हुआ था, उसमें जीएसटी में एक चेंज किया गया था। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी जीएसटी के अंदर वो प्रोविजन 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल है। तो अभी 1 अप्रैल 2025 से आईएसडी के प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे। उसमें है क्या चीज़ कि जितने भी हमारे कंपनीज हैं जिनके पास मल्टीपल जीएसटी है और उनको कॉमन सर्विस आ रही है, जो सारे अपने जीएसटी के लिए यूजफुल होती है, उनकी कॉमन सर्विसेज हैं, इंक्लूडिंग आरसीएम सप्लाईज। अगर उनकी कोई आरसीएम सप्लाईज है तो उनको आईएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो ऑलरेडी किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड हैं तब भी उनको आईएसटी में करना पड़ेगा। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, दैट डजंट मीन कि आपको आईएसटी में नहीं करना है। अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटी है, मल्टीपल स्टेट में जीएसटी है और आपकी कॉमन इनपुट सर्विसेज हैं फॉर ऑल द स्टेट ऑफ जीएसटीज, तो आपको उस केस में आईएसटी करना पड़ेगा। आईएसटी करने के लिए अब उसमें अगर हम बाई प्रोविजन जाते हैं तो सेक्शन 261 बताता है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है। और उसके साथ में ही सेक्शन 20 बताता है कि सेक्शन 20 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट आपको ये बताता है कि मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसा रहेगा। जो आईएसटी के पास क्रेडिट आ रहा है उसको किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सेक्शन 24 सेक्शन 24 बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के बारे में। अगर आप जीएसटी एक्ट का सेक्शन 24 चेक करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है जिसको मॉनेटरी रजिस्ट्रेशन करना है। आईएसटी का पहले ऑप्शनल था, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, अब वो मैंडेटरी कर दिया गया है। तो अगर आप सेक्शन 24 में चेक करेंगे पॉइंट नंबर 8 में, तो आपको ये दिखेगा कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अब अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया है। और इनपुट सर्विस अगर हम बात करते हैं कि हमारे कॉमन इनपुट्स क्या होते हैं, यूजुअली जो कॉमन इनपुट हमारे होते हैं लाइक एडवर्टीजमेंट का हो गया, लाइक जैसे हम लोग भी अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है, या किस रेट पे एप्लीकेबल होगा, किस क्या रेट लगेगा, क्योंकि जैसे भी हमारे क्लासिफिकेशन चेंज होते हैं, हमारे रेट चेंज होते हैं, तो वो उस कंपनी में अक्रॉस द ऑल जीएसटी वो सर्विसेज अब यूज होती है। लेट सपोज कि हमने अगर किसी एक कंपनी को सर्विसेज दिया कि उनके किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अगर वो टैक्सेबल है या टैक्स में रेट में हमारा कोई भी एडवाइजरी है या एग्जम्पशन की टैक्सेबिलिटी की बात है या पीओएस की बात है, कोई भी चीज़ का है, अक्रॉस वो सर्विसेज अक्रॉस ऑल द जीएसटी, जितने भी स्टेट में जीएसटी है सब पे अप्लीकेबल रहेगा। सिमिलर में एडवर्टीजमेंट सर्विसेज अगर आप देखते हैं, लीगल सर्विसेज हमारी हो गई है, उसके बाद आईटी सर्विसेज हो गई है, समाउ सिक्योरिटी सर्विसेज भी हो गई, क्योंकि बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि वो एक सिक्योरिटी सर्विस लेते हैं जो उनके पूरे कंपनीज के हर एक ब्रांच को सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिमिलरली हमारे आईटी सर्विसेज भी होती है जो एक सिंगल पर्सन से डील करते हैं, उनके उनके अक्रॉस द ऑल द जीएसटी, अक्रॉस ऑल द स्टेट्स, जो भी उनके कंपनीज के ब्रांचेज होते हैं सभी को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ कंपनीज का होता है, लाइक अगर आप बात करते हैं टैली, जो टैली हमारे चलता है वो मल्टीपल स्टेट्स के लिए भी होता है। तो किसी एक कंपनी को टैली ईआरपी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज यूज करते हैं, जबकि टैली उनकी एक होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज होती है। एडवर्टीजमेंट भी हो गया, लाइक अगर आप बात करते हो मोटर, आप बात करते टाटा मोटर्स की हो गई या हुंडई की हो गई या फिर हीरो की हो गई, उनकी जो एडवर्टीजमेंट्स आती है, ऑटोमोबाइल्स की जो भी एडवर्टीजमेंट्स होती है, वो तो सारे ऑल ओवर स्टेट के लिए होती है, हर एक स्टेट के लिए होती है। इवन ऑल ओवर स्टेट की बात नहीं है, बात तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात है। तो वो उनकी एडवर्टीजमेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जाती है। हाँ, उसमें कुछ रिमार्क्स होते हैं कि आप किसी पार्टिकुलर एजेंसीज पे जाके अगर आप बात करते हैं, वो पार्टिकुलर एजेंसीज का भी होता है, और एडवर्टीजमेंट सर्विसेज उनकी कुछ पार्टिकुलर एजेंसी वाइज भी चलती है। तो ऐसा नहीं होता है कि सारी एडवर्टीजमेंट्स कंपनी करती है, काफ़ी सारी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज भी करती है। तो आप उसके हिसाब से देखेंगे तो सारी हमारी कॉमन इनपुट होती है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आईएसडी में सिर्फ इनपुट सर्विस आएगा, कैपिटल गुड्स वगैरह नहीं आएगा। ये कॉमन इनपुट सर्विस की बात करता है। तो अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही है, जो आपका आईएसटी करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा जो भी होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा।
थैंक यू सो मच।